महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का फर्जी केस आखिर कब तक दर्ज कराया जाएगा? और अगर महिलाएं इस तरीके का फर्जी केस दर्ज कराती हैं और ये पकड़ा जाता है तो उन महिलाओं के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि महिला बिरादरी भी इस तरीके के फर्जी केस करने से पहले डरें। हालांकि ये समाज महिलाओं को सपोर्ट करने वाला ज़रूर है। कानून ये मानता है कि महिलाओं को जिस तरीके से हिंसा होती है उनके प्रति थोड़ा झुकाव होना चाहिए, लेकिन इस झुकाव का फ़ायदा महिलाएं खूब उठा रही हैं। महिलाएं कभी दहेज उत्पीड़न का, कभी घरेलू हिंसा का, इस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल करती हैं कि पति और ससुराल पक्ष को परेशान करती हैं। आप सोच कर देखिए कि एक फर्जी मुकदमे की वजह से ना सिर्फ पति का जीवन बर्बाद हो जाता है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब बर्बाद हो जाता है। जीवन जो बर्बाद होता है सो अलग, परिवार जो बिखर जाता है सो अलग। अब एक बड़ा सवाल ये है कि महिलाएं अगर इस तरीके का फर्जी केस दर्ज कराएं तो उन पर किस तरीके का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इस मुकदमे को दर्ज करने की क्या नज़ीर पेश होनी चाहिए कि महिलाएं इस तरीके का केस दर्ज ना करें। दरअसल एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने ससुराल पक्ष पर अपने पति पर इसी तरीके का एक फर्जी केस दर्ज कर दिया। बाद में पता चला कि वो महिला जो आईपीएस हैं उन्होंने ये फर्जी केस दर्ज किया था, जिसकी वजह से पति और ससुर को कई दिन तक जेल में रहना पड़ा। करीब 100 से अधिक दिन तक पति और ससुराल पक्ष के लोग, ससुर जो हैं वो जेल में बंद रहे। अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट में ये साफ कह दिया गया कि बिना किसी शर्त के महिला अधिकारी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जिस तरीके से अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें शर्म भी आनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि महिला जो आईपीएस हैं उन्हें अपने ससुराल पक्ष के लोगों से माफ़ी मांगने का आदेश दिया गया। कहा गया है कि वैवाहिक विवाद पर जिस तरीके का झूठा केस उन्होंने दर्ज किया है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही थी। मतलब एक तो वो आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, इसलिए उनकी बात बड़ी आसानी से स्वीकार कर ली गई और ससुराल पक्ष पर दबाव बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि आपको अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपने जो किया है वो बहुत गलत है। माफ़ी मांगनी होगी और माफ़ी तो मांगनी ही होगी, बिना किसी शर्त से आपको माफ़ी मांगनी होगी। सिर्फ ससुराल के ससुर से नहीं, सिर्फ पति से नहीं, बल्कि संपूर्ण सदस्यों से माफ़ी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, एक अंग्रेजी और एक हिंदी अखबार में इसे प्रकाशित भी कराना होगा। इसके अलावा 3 दिन के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर पोस्ट भी करना होगा और माफ़ी सोशल मीडिया पर आकर मांगनी होगी। इस तरीके की माफ़ी का असर क्या होगा आप सोच कर देखिए। कोर्ट ये बात साफ कर रही है, जिस तरीके से महिला अधिकारी ने हरकतें की है, सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीहा की बेंच ने इस पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है और मुकदमे की वजह से जो कुछ भी ससुराल पक्ष को झेलना पड़ा है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है। 109 दिन तक जो है वो पति जेल में बंद रहा और ससुर जो है वो 103 दिन तक जो है वो जेल में बंद रहे और जो कुछ भी उन्होंने सहा, जिस तरीके से भी उन पर जो जाति की गई उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। महिला को माफ़ी मांगनी होगी, सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगनी होगी, अखबार में प्रकाशित करवाना होगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि क्या इस माफ़ी से वो जो ससुराल पक्ष को झेलना पड़ा, वो जो पति को झेलना पड़ा, वो जो ससुर को झेलना पड़ा, वो कभी वापस हो पाएगा? सोच कर देखना होगा कि महिलाएं जिस तरीके से उन्हें कानून अधिकार देता है कि वो अपने ऊपर हो रहे हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पाएं, वहीं कुछ सशक्त महिलाएं इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। इन अधिकारों के दम पर अपने पति और ससुराल पक्ष को डराती हैं, धमकाती हैं और ना सिर्फ कानून का दुरुपयोग करती हैं बल्कि एक तरीके से पूरा माहौल ख़राब करती हैं। इस हिसाब से जो ज़रूरत की जो महिलाएं हैं, जो सच में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, जो सच में दहेज उत्पीड़न की वजह से आज भी झुलसाई जा रही हैं, वो महिलाएं कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और जो महिला पहले से सशक्त हैं, जो महिला अधिकारी, आईपीएस, आईएएस ये सब रैंक पर बैठी हुई हैं, वो महिलाएं थोड़ी सी अनबन पर अपने पति से अलग हो जाती हैं और अलग हो जाने के बाद इस तरीके की
केस को ठोक देती हैं। पूरा परिवार पूरी जिंदगी लगा देता है सिर्फ इस बात को सच साबित करने के लिए कि उनकी बहू ने जो उन पर आरोप लगाया वो सरासर गलत है, बल्कि उन्होंने किसी तरीके का कोई दहेज उत्पीड़न नहीं किया, कोई घरेलू हिंसा नहीं किया। अब सोच कर देखिए कि 100 दिन से अधिक समय जो है ससुराल पक्ष के लोग जेल में बिताते हैं, ससुर और पति जेल में बिताते हैं। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका परिवार जिस तरीके का कष्ट उठाया, जिस तरीके से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची, उनके मानसिक शांति को दिक्कत पहुंची, क्या ये माफीनामा उन सभी घाव पर मरहम बन पाएगा? अब सोच कर देखना होगा कि इस तरीके के अधिकारों का इस्तेमाल अगर जिम्मेदार महिलाएं ऐसे ही करती रही तो इससे कितना गलत मैसेज जाता है। और अगर ये महिलाएं इस तरीके का गलत इस्तेमाल ना कर पाएं, इसके लिए समाज के रूप में हमें क्या करना होगा, हमें कैसे इन चीज़ों को रोकना होगा। अगर महिलाएं सशक्त बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इन सभी अधिकारों का गलत इस्तेमाल कतई ना करें जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं। वो ठहर कर एक बार सोचें कि आप सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी गांव में, दूर दराज में महिलाएं इन चीज़ का शोषण का शिकार हो रही हैं। आपकी इस गलत मुकदमे की वजह से कोई ज़रूरतमंद महिला जो है वो अपने अधिकार से वंचित रह जाएगी, वो शोषित होती रह जाएगी। और आपके इस तरीके के फर्जी मुकदमे की वजह से अगली कोई पीड़ित महिला को न्याय मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक समाज में एक सोच बन चुकी है कि महिलाएं फर्जी मुकदमे कराती हैं, महिलाएं जानबूझकर पति और ससुराल पक्ष को दबाने के लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करती हैं। इसीलिए जब आपका कोई फर्जी मुकदमा किसी थाने में दर्ज होता है तो एक ज़रूरतमंद महिला, एक पीड़ित महिला का हक उससे छिन जाता है। इसीलिए फिर से कह रही हूँ, आपको अलग हो जाना है, बेशक अलग हो जाइए, पति से नहीं पट रहा है अलग हो जाइए, लेकिन इस तरीके के फर्जी मुकदमे कतई दर्ज ना करिए। फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है, CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीहा ने ये डिसीजन लिया है कि इन दोनों को अलग अलग रखा जाए और इनके डिवोर्स को जो है वो मंजूरी दे दी गई। इस बेंच ने महिला ऑफिसर को माफीनामा हिंदी और अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करने की शर्त पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शर्त पर माफ कर दिया। लेकिन ये बात समझनी होगी कि वो महिला अधिकारी जिस तरीके का फर्जी मुकदमा दर्ज करा रही थी, वो ये बात समझ रही थी कि उनके एक फर्जी मुकदमे से उनके ससुराल पक्ष को कितनी दिक्कत आ सकती है, पूरी जिंदगी बीत सकती थी, चप्पल घिस सकती थी, आधी उम्र कट सकती थी, और तब तक ये दूसरा पक्ष, ससुराल पक्ष, यही साबित करने में रह जाता कि मैं लॉर्ड, मैंने किसी तरीके का कोई शोषण नहीं किया है। तो इस तरीके की महिलाओं पर जो अधिकारी होने के बाद भी कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, जो कानूनों को ठीक से पालन हो इसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, वो खुद ही कानून को ताक पर रखकर गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन महिला अधिकारी के माफीनामे से कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ सॉलिड जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए थी, ताकि एक नज़ीर पेश हो पाती। और कम से कम ये महिला ऑफिसर जो हैं, IPS जो हैं, वो जब इस तरीके का गलत कदम उठाती हैं, इस तरीके से कानून का दुरुपयोग करती है, तो सोचने की बात है। फिलहाल 2018 से ये दंपत्ति जो है वो अलग रह रहे थे, अब इनके तलाक को मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों दंपत्ति, एक पति पत्नी से एक बेटी भी थी, बेटी की कस्टडी जो है वो माँ को दी गई है। और ये कहा गया है कि ससुराल पक्ष के लोग और पति, जो बेटी का पिता है, पिता और उसके दादा दादी जो है कभी भी चाहें वो बेटी से मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि महिला अधिकारी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ जो क्रिमिनल केस, तलाक और भरण पोषण के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे को लेकर जब सुनवाई हुई तो पता चला कि IPS झूठ बोल रही थी और एक फर्जी मुकदमा उन्होंने दर्ज किया था। उसी मुकदमे के पैरेलल में उनके पति की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। एक IPS इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा सकती है, एक IPS इस तरीके से कानून का दुरुपयोग कर सकती है, तो सोच कर देखिए कि जो ज़रूरतमंद महिला होगी उसे जब न्याय मांगने किसी पुलिस स्टेशन जाएगी, किसी बाबू साहब के सामने गिड़गिड़ाएगी, तो उसे कितना सही माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।